ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने से लेकर मानवता की उत्पत्ति का पता लगाने तक इन प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने न केवल मानव ज्ञान की सीमाओं का विस्तार किया है, बल्कि हमारे रहने, काम करने और अपने आसपास की दुनिया को समझने के तरीके को भी गहराई से बदल दिया है। इन दूरदर्शी विचारकों द्वारा ज्ञान की निरंतर खोज ने मानवता को उन तरीकों से आगे बढ़ाया है जो कभी अकल्पनीय थे। इन असाधारण व्यक्तियों ने भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान और कई अन्य क्षेत्रों पर असाधारण प्रभाव डाला है। उनका योगदान मानवीय जिज्ञासा की परिवर्तनकारी शक्ति और उन लोगों के स्थायी प्रभाव के प्रमाण के रूप में खड़ा है जिन्होंने सवाल पूछने, यथास्थिति को चुनौती देने और दुनिया को बदलने का साहस किया। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम सभी समय के महानतम वैज्ञानिकों के जीवन और विरासत के माध्यम से यात्रा शुरू कर रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन न केवल एक वैज्ञानिक प्रतिभा थे, बल्कि स्थायी लोकप्रियता और साजिश का प्रतीक भी थे। विज्ञान में उनके उल्लेखनीय योगदान, जिसमें प्रसिद्ध समीकरण E/mc2 और सापेक्षता का सिद्धांत शामिल है, ने पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दी और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को नया आकार दिया। प्रारंभिक जीवन 1878 में जर्मनी के उल्म में जन्मे आइंस्टीन एक असामयिक बच्चे थे। एक किशोर के रूप में उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र पर एक पेपर लिखा। लोकप्रिय कहानियों के विपरीत आइंस्टीन वास्तव में गणित में कभी असफल नहीं हुए। उनका करियर प्रक्षेपवक्र 1905 में स्विस पेटेंट कार्यालय में एक क्लर्क के रूप में शुरू हुआ, जहां उन्होंने अपने प्रसिद्ध समीकरण E/mc2 सहित अपने 4 अभूतपूर्व पेपर प्रकाशित किए, जिसमें बीच के संबंध का वर्णन किया गया था। पदार्थ और ऊर्जा। योगदान 1905 के आइंस्टीन के वाटरशेड वर्ष में ब्राउनियन गति, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव और विशेष सापेक्षता जैसे विषयों को संबोधित करते हुए उनके सबसे महत्वपूर्ण पत्रों का प्रकाशन हुआ। विशेष सापेक्षता में उनके काम ने यह विचार पेश किया कि अंतरिक्ष और समय आपस में जुड़े हुए हैं, जिसने आधुनिक खगोल विज्ञान की नींव रखी। 1916 में उन्होंने सामान्य सापेक्षता के विकास के साथ सापेक्षता के अपने सिद्धांत का विस्तार किया और प्रस्तावित किया कि द्रव्यमान अंतरिक्ष और समय के ताने बाने को विकृत कर देता है। पुरस्कार। हालांकि आइंस्टीन को 1921 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन यह सामान्य सापेक्षता पर उनके काम के लिए नहीं, बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज के लिए था। विज्ञान में उनके योगदान ने उन्हें वैज्ञानिक समुदाय में प्रतिष्ठित स्थान दिलाया। मुख्य क्षण अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में एक भीड़ डियोरामा, ग्लास डिस्प्ले और चौड़ी आंखों वाले सुरक्षा गार्डों के पास से गुजरी। कुछ धावकों के गिरने और कुचले जाने से चीख पुकार मच गई। एक व्याख्यान कक्ष में पहुंचने पर भीड़ ने दरवाजा तोड़ दिया। तारीख थी जनवरी 8, 1930 और न्यूयॉर्क संग्रहालय में अल्बर्ट आइंस्टीन और उनके सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के बारे में एक फिल्म दिखाई जा रही थी। आइंस्टीन मौजूद नहीं थे, लेकिन 400-500 ज्यादातर बिना टिकट वाले लोग फिर भी देखने आए। संग्रहालय के अधिकारियों ने उनसे कहा, कोई टिकट नहीं, कोई शो नहीं। शिकागो ट्रिब्यून के शब्दों में, इतिहास में पहला विज्ञान दंगा के लिए मंच तैयार करना। ऐसी थी आइंस्टीन की लोकप्रियता, जैसा कि एक प्रचारक कह सकता है। वह पूरा पैकेज था। विशिष्ट रूप, बदसूरत बाल, बिखरे हुए स्वेटर, मजाकिया व्यक्तित्व, भगवान द्वारा पासा नहीं खेलने जैसी उनकी चुटकी जीवित रहेगी, और प्रमुख वैज्ञानिक विश्वसनीयता। उनके कागजात ने भौतिकी को उलट दिया। मौत। आइंस्टीन, जिनकी 1955 में हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई, ने विज्ञान की दुनिया में एक गहरी विरासत छोड़ी। उनके जीवन का कार्य वैज्ञानिक खोजों से परे तक फैला हुआ था, जिसमें एक सार्वजनिक बुद्धिजीवी, नागरिक अधिकार अधिवक्ता और शांतिवादी के रूप में उनकी भूमिका शामिल थी।
परंपरा अल्बर्ट आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत उनकी सबसे प्रसिद्ध उपलब्धियों में से एक है। इसने ब्लैक होल और गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की। भौतिकविदों ने हाल ही में 1 अरब प्रकाश वर्ष दूर 2 ब्लैक होल की टक्कर से तरंगों को मापा। सामान्य सापेक्षता भी गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग की अवधारणा को रेखांकित करती है, जो खगोलविदों को अभूतपूर्व विस्तार से दूर की ब्रह्मांडीय वस्तुओं का अध्ययन करने में सक्षम बनाती है। मैरीलैंड के टॉवसन विश्वविद्यालय के सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी जेम्स ओवरडुइन कहते हैं, आइंस्टीन घरेलू नाम बनने वाले आखिरी और शायद एकमात्र भौतिक विज्ञानी हैं। आइंस्टीन की विरासत उनके वैज्ञानिक योगदान से कहीं आगे तक जाती है। उन्हें उनकी कल्पनाशील सोच के लिए याद किया जाता है, एक ऐसा गुण जिसके कारण उन्हें सबसे बड़ी अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। एक सार्वजनिक हस्ती के रूप में उनका प्रभाव और नागरिक अधिकारों के लिए उनकी वकालत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। सैटरडे इवनिंग पोस्ट साक्षात्कार में उन्होंने कहा, मैं अपनी कल्पना का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने के लिए पर्याप्त कलाकार हूं। ज्ञान सीमित है, कल्पना संसार को घेर लेती है। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में 5 रोचक बातें इस प्रतिभा में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार और विशेष एवं सामान्य सापेक्षता के उनके अभूतपूर्व सिद्धांतों के अलावा और भी बहुत कुछ है। यहाँ अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में दिलचस्प तथ्य हैं जो आप कभी नहीं जानते होंगे। कई लोग अल्बर्ट आइंस्टीन को सर्वकालिक महान वैज्ञानिकों में से एक मानते हैं। विशेष और सामान्य सापेक्षता के अपने सिद्धांतों के लिए जाने जाने वाले उनके अग्रणी कार्य ने द्रव्यमान, गति, समय और स्थान के बारे में अभूतपूर्व सिद्धांतों को जन्म दिया। 1921 में फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की उनकी खोज ने भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। एक सिंड्रोम का नाम उनके नाम पर रखा गया था। आपने सुना होगा कि आइंस्टीन ने 5 साल की उम्र तक बोलना शुरू नहीं किया था। इससे पहले वह पूरे वाक्य नहीं बोल पाता था, जिससे उसके परिवार को चिंता होने लगी थी। हालांकि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि देर से शुरू हुए भाषा कौशल ने उन्हें पीछे नहीं छोड़ा। अपनी प्रारंभिक किशोरावस्था में वह कई भाषाएं बोलते थे, दर्शन शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे और वायलिन और पियानो बजाने में कुशल थे। आइंस्टीन ने जो विशेषताएं प्रदर्शित की, वे देर से बोलने वाले बच्चों में असामान्य नहीं हैं। इसके कारण अर्थशास्त्री थॉमस सोवेल ने विलंबित भाषण, ऑटिज्म के कारण नहीं, वाले बच्चों का वर्णन करने के लिए आइंस्टीन सिंड्रोम वाक्यांश गढ़ा। सामान्य लक्षणों में दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, विश्लेषणात्मक विचारक होना और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना शामिल है। 2. चुनौतीपूर्ण करियर की शुरुआत। 1900 में ज्यूरिख पॉलिटेक्निक से स्नातक होने के बाद आइंस्टीन ने प्रोफेसर के रूप में एक पद प्राप्त करने का असफल प्रयास किया। उस समय उन्हें विशेष रूप से प्रतिभाशाली नहीं माना जाता था और उन्होंने अभी तक कुछ भी असाधारण नहीं किया था। आइंस्टीन हिज लाइफ एंड यूनिवर्स नामक पुस्तक के अनुसार स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद आखिरकार जूनियर प्रोफेसर के रूप में नौकरी की पेशकश पाने में आइंस्टीन को 9 साल लग गए। इस समय तक वह अपने डॉक्टरेट थीसिस पर काम करते हुए एक पेटेंट क्लर्क के रूप में काम कर रहे थे और अपनी पीएचडी अर्जित की थी। 1905 में, उसी वर्ष, उन्होंने द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता EMC2 का अपना सिद्धांत भी प्रकाशित किया। दृढ़ता के बिना आइंस्टीन सार्वभौमिक रूप से पहचाने जाने वाले वैज्ञानिक नहीं होते, जिन्होंने भौतिकी की दुनिया को बदल दिया। 3. पति से बेहतर वैज्ञानिक। आइंस्टीन की पहली पत्नी एक साथ ही भौतिकी की छात्रा थी, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय कार्यक्रम में एकमात्र महिला। भौतिक विज्ञान में उनकी रुचि के कारण वह और मिलेवा मैरिक एक दूसरे से जुड़ गए और जल्द ही एक दूसरे से प्यार करने लगे। मिलेवा ने आइंस्टीन के काम में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन उन्हें कभी कोई स्वीकृति या श्रेय नहीं दिया गया। अंततः आइंस्टीन मिलेवा से थक गए
और उन्होंने अपनी चचेरी बहन एल्सा के साथ रोमांटिक रिश्ता शुरू कर दिया। तलाक के बाद उन्होंने और एल्सा ने शादी कर ली। वह अपने पति की एक सहायक और वफादार साथी थी। उनके जीवन और कार्यक्रम का प्रबंधन करती थी और जब उनका स्वास्थ्य खराब होता था तो उनकी देखभाल करती थी। लेकिन वह इस शादी में भी वफादार नहीं थे और उनके कई अफेयर्स रहे। बाद में यह पता चला कि आइंस्टीन के मन में एल्सा की पिछली शादी से हुई बेटी इल्से के प्रति भावनाएं थीं और उसने वास्तव में इल्से को प्रपोज करने के लिए एल्सा के साथ अपनी सगाई खत्म करने पर विचार किया था, जो उस समय 20 वर्ष की थी। 4. FBI ने उसे ट्रैक किया। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में अन्य दिलचस्प तथ्यों के अलावा FBI ने 2 दशकों से अधिक समय तक आइंस्टीन पर नजर रखी, जिसके पास 1400 पृष्ठों से अधिक लंबी फाइल थी। उस समय FBI के निदेशक जे. एडगर हूवर को आइंस्टीन पर संदेह था और वे उन्हें कट्टरपंथी और संभवतः विध्वंसक या कम्युनिस्ट मानते थे। वह नस्लवाद, लोकतांत्रिक अधिकार, असमानता और नागरिक स्वतंत्रता जैसे सामाजिक मुद्दों के बारे में मुखर थे। जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से हाइड्रोजन बम के विरोध में बात की तो हूवर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हो गए कि आइंस्टीन की पूरी जांच की आवश्यकता है। आइंस्टीन पर FBI की फाइल 1955 तक बंद नहीं हुई थी, जब उनकी मृत्यु हो गई। आप FBI के कुछ आइंस्टीन नोट्स और रिपोर्ट यहां पढ़ सकते हैं। 5. उसका दिमाग चुरा लिया गया और उसका अध्ययन किया गया। आइंस्टीन की 76 वर्ष की आयु में प्रिंसटन अस्पताल में मृत्यु हो गई, जहां वह पढ़ा रहे थे। तुरंत प्रिंसटन रोग विज्ञानी थॉमस हार्वे ने आइंस्टीन के मस्तिष्क और आंखों को हटा दिया। उन्होंने मस्तिष्क पर शोध किया और एकत्रित नमूनों से 240 स्लाइड बनाई। 40 वर्षों तक हार्वे कहते रहे कि वह अपना शोध प्रकाशित करने के करीब हैं, लेकिन उन्होंने कभी कोई निष्कर्ष प्रकाशित नहीं किया। आइंस्टीन के मस्तिष्क के साथ उनके अनधिकृत काम के कारण उनकी नौकरी चली गई और उनकी शादी भी खत्म हो गई। वर्षों बाद असंबंधित मामलों के कारण अंततः उन्होंने अपना मेडिकल लाइसेंस खो दिया। 1980 के दशक के अंत में वैज्ञानिकों ने आइंस्टीन के मस्तिष्क के बारे में निष्कर्ष प्रकाशित करना शुरू कर दिया। उनके पार्श्विका लोब, दृश्य, स्थानिक और गणित अनुभूति में प्रयुक्त सामान्य से 15% बड़े थे और उनके पास औसत से न्यूरॉन्स के सापेक्ष अधिक ग्लियाल कोशिकाएं थीं। हालांकि उसके मस्तिष्क का वजन 2.7 पाउंड था, जो औसत 3 पाउंड से कम था।